तो बच्चों आप लोग देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। तो 4 नंबर यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं और 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्नावली 12.1 है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, कहता रानी अपने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यानी रानी को जो जन्मदिन था ना, वो अपने स्कूल में प्रत्येक बच्चों को 2-2 टॉफी देते हैं, टॉफी यानी चॉकलेट देते हैं, ठीक है। तो कहता है रानी अपने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 2-2 टॉफियां बांटती है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल टॉफियों की संख्या के लिए सूत्र बता सकते हैं? क्या सूत्र आप बता सकते हैं? तो आगे क्या कहते हैं, कहता है विद्यार्थियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए, यानी चर संख्या का प्रयोग करना है। तो बच्चों चर संख्या बतला चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या देंगे, तो उत्तर के लिए एक कक्षा में दी गई टॉफियों की संख्या क्या है, टॉफियों की संख्या कितना है, 2-2 देते हैं बच्चों। क्या देता है, 2, ठीक है। आप देखिए आगे क्या कहता है, आप कहता है टॉफियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इसमें लिखना है टॉफियों की संख्या क्या होगा बच्चों, टॉफियों की संख्या क्या है, टॉफियों की संख्या के लिए n का प्रयोग करना है। तो टॉफियों की संख्या n है, ठीक है, टॉफियों की संख्या n है। तो आप क्या कहता है, आप कहता है बच्चों कुल टॉफियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या निकालना है, कुल टॉफियों की संख्या, कुल टॉफियों की संख्या क्या है। तो बच्चों ये कक्षा में दी गई टॉफियों की संख्या 2 है, ठीक है। और टॉफियों की संख्या क्या है, इसको 2 को n से गुना करना है, ठीक है। तो 2 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2n, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोग को बच्चा समझ में आ गया हो। तो बच्चों इसी के साथ में मिलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा बहुत तबीयत भी खराब है, तो देखते हैं फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे मिलते हैं। तो बच्चों आप लोग बताइए, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर दें, चलिए रिपीट कर देते हैं, देख लेते कितना देर का वीडियो है, यानी 3 में तो बहुत हो गया। तो बच्चों आप लोग पढ़ कर देख लीजिएगा, ठीक है, रिपीट करने का जरूरत नहीं है। तो क्या किए, एक कक्षा में दी गई टॉफियों की संख्या है 2-2 देते हैं, 2 देते हैं। उसका टॉफियों की संख्या है, बोला था टॉफियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कर रहा है, यानी अचर संख्या का प्रयोग नहीं कर रहा है, चर संख्या का प्रयोग करना है, ठीक है। आप दे दिया था कुल टॉफियों की संख्या क्या है, तो 2 को n से गुणा कर दिए, 2n हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। उतारिए।